तो कैसी है हमारी YouTube फैमिली। आशा करते हैं आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका त्योहार मंगलमय हो, सबका माता रानी चौथ मैया सुहाग अमर करें। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या फैमिली ब्लॉग में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं करवा चौथ के बारे में। तो महत्वपूर्ण बातें, करवा चौथ के दिन बाल धोएं या फिर एक दिन पहले ही हमें बाल धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि कोई भी व्रत होता है तो हम ज़्यादातर उसी दिन बाल धोते हैं। तो कुछ लोगों के यहाँ ये भी नियम होगा कि जिस दिन हम व्रत रहते हैं करवा चौथ का, तो उसी दिन बाल धोए जाते हैं। वैसे दोस्तों, जो भी सुहाग का व्रत होता है, जो हम सुहाग के लिए व्रत रखते हैं, जैसे कि करवा चौथ, वट सावित्री का व्रत, तो एक दिन पहले ही हमें अपने बाल धुल लेने चाहिए। क्योंकि जो सुहाग वाला व्रत होता है तो उस दिन सुहागन महिलाएं बाल नहीं धुलती हैं। तो इस बार ना 20 अक्टूबर रविवार को पड़ रहा है करवा चौथ, तो आपको शनिवार को ही बाल धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए। अब बात आती है कि शनिवार पड़ रहा है तो शनिवार को हम कैसे बाल धो सकते हैं। तो बहनों, आपको एक बात बता दें कि जब त्यौहार कोई होता है तो भले ही शनिवार पड़े या मंगलवार पड़े या फिर गुरुवार भी पड़ जाए, लेकिन उस दिन उस बार का महत्व नहीं होता है, उस दिन का महत्व नहीं होता है, उस तिथि का, उस व्रत का महत्व बढ़ जाता है। तो कोई सा भी दिन पड़े हम बाल बेफिक्र होकर धो सकते हैं। इसमें बाल धोने से कोई भी दिन से फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी दिन पड़ जाए आप बेफिक्र होकर बाल धो सकते हैं। अब आपको अपने बड़ों से और अपने घर में, आपके घर में जैसे भी नियम है उस हिसाब से कर लीजिए। अब अगली बात आती है कि लहसुन प्याज हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। हम करवा चौथ के दिन, बहुत सी बहनें हमारी ऐसी हैं जो हमारी नई जिन बहनों की शादी हुई है, तो उनका प्रोग्राम रहता है कि करवा चौथ के दिन खुशी इतनी होती है, पहली बार पड़ रहा है, या कुछ लोगों का होता है कि वो बाहर जाके खाना खाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस दिन आपको बहुत ही सात्विक भोजन करना है। मैं तो कहूँगी होटल वगैरह में जाके आपको भोजन नहीं करना है। आपको अपने घर में ही भोजन पकवान बनाना है। जो आप खाना चाहती हैं, जो आपकी पसंद है, वो आप बना सकते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो कढ़ी चावल रोटी और बड़ा वगैरह, फरा, दूध के, पानी के, मीठे, तो वही पुए पूड़ी बनाए जाते हैं, जिससे चौथ माता को, गणेश जी भगवान को भोग लगाया जाता है। वही भोजन हम लोग करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि बाहर नहीं जाके खाना है। क्योंकि देखो, हमने व्रत रखा अपने सुहाग के लिए, माता रानी से प्रसाद लिया, पूजा सारी की, और उसके बाद अगर आप घर छोड़कर बाहर जाते हैं तो आपको नहीं पता कि यह भोजन किस तरीके से, कैसे, बर्तन है क्या है, कितनी साफ सफाई से बनाए गए हैं, तो ये आप खुद समझ सकते हैं। तो इससे हमारा व्रत टूटने का डर भी रहता है। और प्याज लहसुन, भले आप प्याज लहसुन का वहाँ भोजन ना करें, लेकिन बर्तन वगैरह का कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भोजन आपको इस दिन घर में ही करना है, बाहर जाके नहीं करना है। बात और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप व्रत रख रही हैं, मन से रखती हैं, तो आपको इस व्रत की तैयारी 2 दिन पहले से ही कर लेनी चाहिए। जैसे कि आज शुक्रवार है, तो आपको ना शुक्रवार शनिवार से ही प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए। तभी आपका व्रत पूर्णतः माना जाता है। और शुद्ध सात्विक भोजन ही आपको 1-2 दिन पहले से ही करना चाहिए। हो सके तो आप अपनी रसोई में भी प्याज लहसुन ले जाने से बचें 1-2 दिन पहले से ही। क्योंकि हम भगवान के लिए वहाँ, जब करवा चौथ के दिन हम चौथ माता के लिए, गणेश जी के लिए भोजन पकाएंगे, बनाएंगे, पकवान बनाएंगे, तो ऐसे में रसोई में हमारे में प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। शनिवार को ही आपको बाल धुल लेने हैं, अपने शरीर की शुद्धि कर लेनी है, साथ में अपने आत्मा की, मन की और पेट की भी शुद्धि करनी है। आपको सात्विक भोजन ही करना है, प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है। बाल धुलने के बाद तो आपको प्याज लहसुन खाना ही नहीं है। शुक्रवार को भले ही आप खा लें, लेकिन शनिवार को ध्यान रखें, प्याज लहसुन बिल्कुल भी ना खाएं। तो इस तरह से आपको अपना व्रत है जो शुरू करना है शनिवार से ही। शनिवार को आपको भोजन करना है, लेकिन सात्विक भोजन
करना है। शाम को आप भोजन कर लीजिए सूर्य अस्त होने से पहले। ये नहीं है कि रात्रि में आप 11-12 बजे भोजन, 11 बजे मतलब आपने भोजन किया और फिर 12 बजे के बाद आपका व्रत शुरू हो रहा है, तो भोजन आपको शाम को ही करना चाहिए। जो लोग व्रत रख रहे हैं तो उनको ये बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ लोगों के यहाँ सरगी दी जाती है, तो उस दिन सुबह सरगी खाने के बाद उनका व्रत शुरू होता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। हम लोगों के यहाँ शाम को ही हमको जो कुछ भी खाना होता है तो वो हम खा लेते हैं। इसके बाद हमारा व्रत शुरू होता है और रात्रि 12 बजे के बाद हम पानी नहीं पीते हैं। अगली बात, व्रत में आपको क्या क्या ध्यान और रखनी है। अगली सुबह शनिवार से आपका व्रत शुरू हो गया, रविवार को आप उठे, आपको ब्रश नहीं करना है, मतलब मंजन नहीं करना है, जूठा ब्रश अपने मुंह में नहीं डालना है। आप दातुन से ब्रश करें, बहुत अच्छी है दातुन उस दिन कर लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपने कोई भी पेस्ट भी किया तो उसमें ज़्यादातर नमक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आपका व्रत खंडित हो सकता है, तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों आपको समझ में आ गया कि इस दिन आपको सुबह ब्रश नहीं करना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। दातुन आप कर लीजिए, ब्रश मत करें, क्योंकि जूठा ब्रश रहता है और पेस्ट में भी नमक वगैरह मिला हुआ रहता है जिससे हमारा व्रत खंडित हो सकता है। अब आई मेहंदी लगाने की बारी, तो आप शनिवार को भी लगा सकते हैं। मेहंदी लगाते समय भी थोड़ी सी सावधानी जरूर से बरतिएगा, क्योंकि आजकल ना मेहंदी भी ऐसी आने लगी है कि आपने 10 मिनट लगाया और उसके बाद धुल दिया। तो मैं मतलब अपने अनुसार बता रही हूँ, अपनी जानकारी के अनुसार जो मुझे सही लगता है, फिर आपकी मर्जी है। मेहंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे 16 श्रृंगार में से एक है, तो मेहंदी को आपको ज़रूर लगाना है। लेकिन मेहंदी को लगाने के बाद आपको तुरंत मतलब इस तरह की इंस्टेंट मेहंदी आने लगी है कि आप लगाओ और हटा दो, धुल गई, ऐसा आपको नहीं करना है। मेहंदी कम से कम आपको 1 से 2 घंटे जरूर अपने हाथों में रखनी है, उसके बाद ही आपको धुलना है। अगर समय नहीं है तो आप थोड़ी सी मेहंदी लगा लीजिए, ना इतनी मत लगाइए हाथ भर के, लेकिन धोइएगा मत। 10 मिनट के बाद तुरंत गीली मेहंदी, मतलब ये बहुत ही, उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि सुहाग करने के बाद तुरंत नहीं उतारते हैं, ना ही धुलते हैं। मेहंदी महावर बहुत मतलब महत्वपूर्ण श्रृंगार है, 16 श्रृंगार में से, तो महावर भी अपने पैरों में जरूर लगाएं। कुछ बहनें गलती करती हैं कि महावर नहीं लगाती हैं, फर्श पर कलर लग जाता है, बेड शीट में कलर लग जाता है, तो नेल पेंट से ही काम चला लेती हैं। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। महावर 16 श्रृंगार में से एक है, तो महावर जरूर से लगाएं। भले ही हमारे फर्श में लग जाए या फिर बेड शीट में लग जाए, इससे कोई फर्क, क्योंकि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महावर के पैर अगर आपके घर में फर्श पर चपते हैं, हम बाद में साफ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो महावर आपको जरूर से लगाना है। अब एक क्वेश्चन और आया था कि अगर घर में किसी के देहांत हो जाता है परिवार में, तो ऐसे में व्रत रखें या ना रखें। तो देखो, वैसे तो करवा चौथ का व्रत ऐसा है कि किसी भी परिस्थिति में आपको छोड़ना नहीं है, चाहे सूतक पातक हो या कुछ और भी। अब ऐसे में पूजा तो नहीं करी जाती है, तो आप पूजा ना करें, लेकिन मन से ईश्वर का ध्यान करें और मन से व्रत को जरूर से धारण करें। चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं, तो व्रत जरूर रखें। पीरियड में व्रत रखें या ना रखें, जरूर से व्रत रखिएगा, व्रत को मत छोड़िएगा। आप अपने मन से व्रत रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान का नाम लें, ध्यान लें, चंद्रदेव का दर्शन करें और उसके बाद व्रत खोल सकती हैं। कुछ क्वेश्चन और थे कि कुंवारी का जो लड़कियां हैं वो भी व्रत रखना चाहती हैं, तो अच्छी बात है, व्रत रख सकती हैं, लेकिन इतनी जल्दी भी किया है, शादी हो जाने दीजिए और उसके बाद आप अपना व्रत रख सकती हैं। फिर आपकी मर्जी है, जैसा मतलब मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। अभी से ये झंझट क्यों पालना, शादी के बाद तो करना ही है, तब अपने पति के लिए उनके साथ अपना व्रत है जो शुरू करें और ईश्वर से प्रार्थना करें। अगली बात आती है जिन बहनों की मतलब पति घर में नहीं है, तो वो क्या करें। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। अगर आपके पति बाहर हैं किसी जॉब के लिए या कहीं गए हैं, तो ना तो हैरान होने की बात है, ना परेशान कि अब मेरा व्रत कैसे होगा।
ज़रूर से व्रत होगा, अपने पति के लिए मंगल कामनाएं करें। अब तो फ़ोन की सुविधा है तो आप अपनी मतलब फ़ोटो देखकर वीडियो कॉल पर बात करके और अपना व्रत खोल सकती हैं। अपने पति को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें और व्रत खोलें। सवाल आप लोगों ने पूछा था कि दीदी जो चौकी है पूजा हम लगाते हैं तो उसका क्या करना है। तो देखो, जो आपने भोग लगाया है, जैसे करवा हम लोग बदलते हैं, हमारे यहाँ जो करवा है वो बदला जाता है, मतलब 2 लोटे रखे जाते हैं और उसके ऊपर से इस तरह से घुमाते हैं। आप लोगों के यहाँ होता है या नहीं बताइएगा। 7 बार करवा बदलते हैं। तो उसके ऊपर हम पूड़ी रखते हैं, पुआ रखते हैं, मिठाई का जो भोग लगाते हैं वो सब आपको ले लेना है। करवे का जो पानी है वो तो हम चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, और एक लोटे में जो पानी है या उसमें तो आप जो मतलब पानी भरते हैं, मीठा पानी भर के, तो उसको आपको सुबह जो है तुलसी जी के क्यारे में समर्पित कर देना है। और जो मीठे पुआ पूड़ी हैं वो आप खुद भी भोग में खा सकते हैं, बच्चों को, पति को, मतलब फैमिली में सभी को दे सकते हैं। अब इतना हो गया आपकी पूजा वगैरह, कथा था आपको नीचे ही मतलब जहाँ आपके भगवान जी बैठे हैं, जहाँ आपने चौकी लगाई है, तो वहीं पे आपको कथा सुननी है, करवा बदलना है। इसके बाद आपको ऊपर जाना है, चंद्रदेव को अर्घ देना है, फिर आपको अपने पति के भी दर्शन करने हैं, उनसे आशीर्वाद लेना है। पूजा जो भी आप करना चाहते हैं, टीका लगाते हैं हस्बैंड को, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसको करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं पति के हाथों के द्वारा, और अगर हस्बैंड घर में नहीं है तो फ़ोन से उनसे बात करके फिर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। व्रत खोलने के बाद आपको क्या करना है, आप नीचे आएंगे, अपने जो घर के बड़े हैं, माता चौथ नीचे जो आपने चौकी विराजमान की है वहाँ पे आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद घर में जो भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। आपने जो भी भोग लगाया है उस भोग को स्वीकार करें, परिवार के साथ फिर आप भोजन करें। लेकिन अब बात आती है श्रृंगार की, मेन की। आप बहनों ने को एक कमेंट आया था, दीदी मैं तो बहुत सारी चूड़ियाँ पहनती हूँ, तो क्या पूरी चूड़ियाँ नहीं, पूरी चूड़ियाँ पहनकर ही सोना पड़ेगा। तो देखो आपने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी, अच्छी बात है। वैसे भर भर के हाथ में तो हमेशा ना चूड़ियाँ इतनी ही पहनती हूँ, 6 से कम कभी नहीं पहनती हूँ। तो चूड़ियाँ वैसे भर भर हाथ ही पहननी चाहिए। अब देखो उस दिन आपको गलती क्या नहीं करनी है कि आपको पूरे हाथ खाली, मतलब आपने सेट पहना, कोई यहाँ से यहाँ तक चूड़ी भर ली और फिर आपने जब पूजा वगैरह कर ली, तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखें, जो भी आपने वस्त्र पहने हैं, जो भी कपड़े श्रृंगार किया है, तो वो खाना खाने के बाद उन्हीं कपड़ों में आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद ही आप कपड़े उतारें। बहुत लोगों का होता है पूजा करने के बाद तुरंत ही सब उतार कर रख दिया, फेंकने लगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। आप मुंह जूठा, मतलब व्रत मिठाई से आपने व्रत खोल लिया, आपका मुंह जूठा हो गया, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि आपको भोजन उन्हीं कपड़ों में, उन्हीं श्रृंगार के साथ आपको भोजन करना चाहिए। उसके बाद जब आप सोने जाते हैं तो पूरी चूड़ियाँ मत उतारें, कम से कम 4-6 चूड़ी उसी सेट में से, मतलब अगर आप पूरी चूड़ी उतारेंगे तो आपकी कलाई सूनी हो जाएगी, फिर आप दूसरी भले ही पहनते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए तो आपकी कलाई सूनी होगी। आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी कलाई है सूनी नहीं करनी है, कम से कम 4 या 6 चूड़ियाँ तो आपको पहन के रखनी ही है। अब दूसरी बात मांग टीके की, कि मांग टीका उतारें या फिर पहन के कैसे सो सकते हैं। तो मांग टीका आप उतार दीजिए, नाक में जो नथ पहनी है वो भी उतार कर रख सकते हैं, कान में भारी हैवी कुंडल पहने हैं वो भी उतार दें, मंगलसूत्र बिल्कुल भी ना उतारें, हैवी ज्वेलरी आप उतार सकते हैं। अगली बात, मैंने उसमें ये रोका था आप लोगों को कि आपको ना, बहुत लोग रात में बहुत सारा मेकअप करने के बाद जब सोने जाते हैं तो अपना मेकअप उतार देते हैं और फिर नाइट क्रीम लगाते हैं, तो उस दिन आपको ये नहीं करना है। वैसे अब डेली में कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इस दिन आपने भगवान से आशीर्वाद लिया है, सुहाग लिया है, चौथ माता से जो सिंदूर है अपनी मांग में भरा है, तो उस दिन आपको पूजा करने के बाद फेस वॉश नहीं करना है, ना ही मेकअप रिमूव करना है। अब बहुत ज़्यादा मेकअप है तब आप हल्का फुल्का मेकअप हटा सकते हैं किसी रूमाल से, उसमें ऑयल वगैरह लगाकर, लेकिन पानी से बिल्कुल भी ना हटाएं। मुंह तो बिल्कुल धुले ही नहीं, अगर आप मेरी बात मानते हैं। क्या रीज़न है इसका वो भी मैंने बताया था, वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जब किसी का पति
इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, जब उस महिला का जिस दिन श्रृंगार उतारा जाता है तो उस दिन उसको पहले 16 श्रृंगार कराए जाते हैं नए कपड़े नई चीज़ों से, और फिर उसका श्रृंगार तुरंत उतार दिया जाता है। इसलिए मैं रोकती हूँ कि आपको तुरंत श्रृंगार नहीं उतारना है, उस श्रृंगार को रात भर रहने दीजिए। उसके बाद आप सुबह नहाएंगे तो बस अपने आप ही हट जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली बात एक और कहना चाहूँगी, उस वीडियो में भी कही थी, इस वीडियो में भी बताऊँगी कि जो ट्रेंड में है आजकल पति से मांग भरवाना, कोई भी तीज त्योहार होता है, रील्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जो पति है सिर्फ 2 बार ही पत्नी की मांग भरते हैं। तो शादी के दिन एक दिन जब पत्नी मतलब सुहागन ही इस संसार को छोड़कर जाती है तब पति के द्वारा मांग भरी जाती है। तो 2 बार ही केवल पति के द्वारा पत्नी की मांग भरी जाती है। ऐसे में अगर आप अपना जो सिंदूर है वो पति के हाथों से मांग भरवाते हैं तो ये गलत होगा। ये सिंदूर उस दिन के लिए जिस दिन इस संसार से आप अपने पति के हाथों से सज धज कर जाएंगी, उस दिन के लिए रखिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से करिएगा और शेयर ज़रूर से कर दीजिए, जिससे कि जो नई बहनें हैं जिनको मतलब पता नहीं है कि व्रत के क्या नियम है, किस तरह से करना है, तो उनको जानकारी मिल सके। राधे राधे। मिलेंगे दूसरे वीडियो।